अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया। दारुल हुकूमत ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलकर नए साल का खैर मकदम किया। हार्बर ब्रिज पर भी लाइट शो का एहतमाम। पाकिस्तान में तलखोश ईदी यादों के साथ साल के आखिरी दिन का इख्तिताम। 2023 का आखिरी सूरज गुरूब होने के करीब। नए साल पर जश्न की तैयारियां। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल रोशन। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाएंगे। ब्राजील के साहिल पर सालिनों की आमद पर रिवायती मेला। जर्मनी में आतिशबाजी की तैयारियां। गूगल पर नए साल का इस्तकबाल। डूडल मुख्तलिफ रंगों से सज गया। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त एक्शन होगा। पंजाब भर में 21,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। आईजी पंजाब की सीसीटीवी कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। सीसीपीओ लाहौर, आरपीओज और डीपीओज अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की खुद निगरानी करें। आईजी पंजाब की हिदायत। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियाँ वाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से RO ने कागजात मुस्तरद किए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद। NA 69 से चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात भी मुस्तरद हो गए। NA 61 जहलम से फवाद चौधरी, NA 29 लाहौर से हमाद असद, NA 130 से यास्मिन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 4 सवात से मुराद सईद, NA 15 मान सेहरा से आजम खान सवाती के कागजात भी मुस्तरद। असद कैसर के NA 119, कासिम सूरी के NA 263 से कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 नावलपिंडी से शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी तहरीक इंसाफ के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर न हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान के कागजात मुस्तरद। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान आफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद। गौहर खटक, सईद आफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद हो गए। NA 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई की नाअहली 5 साल के लिए हुई। उनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। इखलाक जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तहरीरी फैसले का मतन। रिटर्निंग अफसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। MQM और नून लीग की कमेटियों की मुलाकात बगैर नतीजा खत्म। सीट एडजस्टमेंट पर फैसला ना हो सका। नून लीग ने जिला की मांडी की दोनों नशिस्तों 242 और 243 पर हिमायत मांग ली। MQM मलीद की 2 और लियारी की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। नून लीग और MQM के मरकजी ओहदेदारान की मुलाकात चंद रोज में मुतवक्के। एक शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन और ज़ाबतों का जनाजा निकाला गया। चोरों को लाया गया। मुल्क सियासी तौर पर डूब रहा है। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को लंदन जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मीडिया पर सुना कागजात मुस्तरद हो गए। अभी तक RO ने कोई कॉपी नहीं दी। 2 कलम दवात के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग NA 56 और 57 में इत्तेहादियों की हिमायत से कामयाबी हासिल करेगी। शेख रशीद। उम्मीदवारों का इंतखाब। नून लीग ने जमहूरी और इंतखाबी संग मील अबूर कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। तमाम उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर।
नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के बड़े वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मरियम औरंगजेब। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। और इलेक्शन से पहले तासुर ज़ायल होना चाहिए, कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी, किसी जमात को तरजीह नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए प्रेशर डालेंगे। हमने भी जेलें काटी नाहल हुए जिसका जिक्र कभी नहीं किया। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी।